तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो जियाओबिंग के पास में आया होता है। जो जियाओबिंग होती है वो लिनियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि जियाओबिंग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। और अब जियाओबिंग की ऐसी खूबसूरती को देखकर जो लिनियो होता है वो भी जियाओबिंग की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि जियाओबिंग, सच में तुम आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर अभी किसी काम से आया हूँ। मुझे हार्ट क्लाउड ड्रोन चाहिए ताकि मैं पिल को रिफाइन कर सकूँ। जो सुनकर जियाओबिंग भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आप जो भी करना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप पिल को रिफाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलिए। जिसके बाद अब लिनियो भी रूम के अंदर जाते हुए जियाओबिंग से पूछता है कि जियाओबिंग, और बताओ तो हमारे मेडिसन क्लैन की अब हालत कैसी है। जो सुनकर अब जो जियाओबिंग होती है वो खुश होते हुए लिनियो को बताती है कि अब हमारे मेडिसन क्लैन के अंदर सारी सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हो गई है और जो मेरे अंकल और उनके बेटे जियाओकुंग शैन थे उन दोनों को अरेस्ट कर जेल के अंदर डाल दिया गया है। और इतना बोलकर अब जो जियाओबिंग होती है वो भागकर लिनियो को पीछे से हक कर लेती है और वो लिनियो को हक करते हुए उसे बोलती है, मास्टर लिनियो, मुझे साया ने बताया था कि आप एम्परल गेट गैलेक्सी के अंदर जा रहे हो, तो मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ में लेकर चलोगे। और जियाओबिंग की इस बात को सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि तुम मेडिसन क्लैन की अब सेक्ट मास्टर हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ से मेरे साथ में जाओगी तो ये सही रहेगा। लेकिन जो जियाओबिंग होती है उसे लिनियो की इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लिनियो से बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मैं आपके साथ में जाना चाहती हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओबिंग होती है वो लिनियो के सामने की तरफ आ जाती है और वो उसके काफी करीब जाते हुए उसे बोलती है कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ अभी जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी जो ग्रैंडफादर है वो कल्टीवेशन करने के लिए गए हुए हैं, तो जब तक वे आइसोलेशन से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं आपके साथ में नहीं जा पाऊंगी। और अब जियाओबिंग के ऐसे मूड को देखकर जो लिनियो होता है वो भी समझ जाता है कि जो जियाओबिंग है वो उससे क्या चाहती है। और अभी इस चीज़ को समझकर जो लिनियो होता है वो जियाओबिंग से बोलता है कि ठीक है, तो हम साथ में कुछ टाइम को तो स्पेंड कर ही सकते हैं। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो जियाओबिंग को किस करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर किस करने के बाद अब जो जियाओबिंग होती है वो एक पिल को निकालते हुए लिनियो से बोलती है, मैंने अपने सेक्ट के एंशियंट रिकॉर्डों से कुछ दिनों पहले इस आइस फायर पिल के बारे में पढ़ा था और मैंने इसको बनाया है। और इस पिल की खासियत है कि अगर कोई इस पिल का यूज कर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं तो उससे जो एंजॉय होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने इस पिल को रिफाइन किया था ताकि मैं आपके साथ में टाइम को और भी अच्छे से स्पेंड कर सकूँ। और अब जियाओबिंग के हाथ में उस पिल को देखकर जो लिनियो होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो समझ जाता है कि अब सिचुएशन थोड़ी खतरनाक होने वाली है। और लिनियो के ऐसे फेस को देखकर अब जो जियाओबिंग होती है वो उस पिल को खाते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो आज टाइम हम साथ में बिताने वाले हैं ये इतना यादगार हो कि हम इसे जिंदगी भर ना भूल पाए। और इतना बोलकर अब जो जियाओबिंग होती है वो उस पिल को खाकर लिनियो के ऊपर बैठ जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो, मैं चाहती हूँ कि जब मेरे ग्रैंडफादर आइसोलेशन से बाहर आ जाए तो तुम मुझे अपने साथ में लेकर चलो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी उसको हाँ बोल देता है और लिनियो के मुंह से हाँ सुनकर अब जो जियाओबिंग होती है वो अपने काम को कहना शुरू कर देती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उस आइस फायर पिल ने लिनियो के ऊपर असर करना शुरू कर दिया होता है। जो लिनियो होता है उसकी भी हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि ये आइस फायर पिल तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मेरे अंदर की जो फीलिंग है वो हर सेकंड बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। और लिनियो के इतना सोचते ही अब हम 6 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो रूम से बाहर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जियाओबिंग है वो इस तरह की ट्रिक का मेरे साथ यूज करेगी। सच में उसकी जो पिल थी वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और अब लिनियो को बाहर आता हुआ देखकर जो वाइन गॉडेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो, आपने बाहर आने में काफ़ी टाइम लगा दिया, लगता है कि आप दोनों कुछ ज़्यादा ही मज़ा कर रहे थे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वाइन गॉडेस से बोलता है कि हाँ, हम दोनों काफ़ी मज़ा कर रहे थे, लेकिन मेरी लिटिल सिस्टर को क्या हुआ, क्या मेरी लिटिल सिस्टर भी हमें ज्वाइन करना चाहती है। जो सुनकर वाइन गॉडेस लिनियो से साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी इन हरकतों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी वाइन गॉडेस से बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ से एम्परल गेट के अंदर चलते हैं क्योंकि जो हार्ट पिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो और वाइन गॉडेस होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और उस जगह को देखकर जो वाइन गॉडेस होती है वो लिनियो से बोलती है, ब्रदर लिनियो, आप मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो, क्योंकि मुझे तो यहाँ से एम्परल गेट के अंदर जाने की कोई भी जगह नहीं दिखाई दे रही। यहाँ से अगर हम वहाँ पर गए तो हमें पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें किसी फ्लाइंग बोट को कर लेना चाहिए जो कि हमें एम्परल गेट में लेकर जा सके। और वाइन गॉडेस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो किसी टेक्निक को करते हुए उससे बोलता है कि तुम थोड़ी देर शांत रहो क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी बहुत ही जल्द एम्परल गेट के अंदर लेकर जाने वाला हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे आ जाता है, जिसे देखकर जो वाइन गॉडेस होती है वो शो होगा चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये तो एक टेलीपोर्टेशन एरे है, लेकिन ये यहाँ पर कहाँ से आ गया।
और वाइन गोडस को ऐसे शौक देखकर जो ओलिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने बस गेस किया था कि यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे है। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो ओलिनियो से साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली। और वाइन गोडस क्या भी इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वे दोनों टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर आ चुके होते हैं। जो ओलिनियो होता है वो टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करते हुए वाइन गोडस से बोलता है वाइन गोडस रेडी हो जाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्द जो एम्परल गेट है उसके अंदर जा रहे हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो और जो वाइन गोडस होती है वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं। और जो वाइन गोडस होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि बता लिनियो क्या यही एम्पर गेट गैलेक्सी है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि हाँ हम एम्परल गेट गैलेक्सी के अंदर आ चुके हैं। जो सुनकर तो अब जो वाइन गोडस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि एम्परल गेट गैलेक्सी के अंदर पहुँचने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिनों का टाइम लगने वाला था, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे एक पल के अंदर ही लेकर आ गए। आखिर ऐसे तुम्हारे कितने ज़्यादा सीक्रेट है जो कि तुमने अभी तक भी मुझसे छुपा कर रखे हुए हैं। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मेरे अभी भी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, लेकिन वे बहुत ज़्यादा डीप है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें जान पाओगी। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर वाइन गोडस को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि डीप माई फुट, मुझे लगता है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है यही तुम्हें एक दिन लेकर डूब जाएगा। और अब वाइन गोडस कितना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ शिपें आने लगती है और उन फ्लाइंग शिपों को देखकर जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस है, देखो तो यहाँ पर तो जरा जी एकेडमी हॉल की भी शिपें आ गई है। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से पूछती है कि आखिर ये जी एकेडमी क्या है, क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बताओगे। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ये काफ़ी पेचीदा है तो मुझे तुम्हें शुरू से एक्सप्लेन करना होगा। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उसे एम्परर गेट गैलेक्सी के बारे में बताने लगता है कि जो एम्परर गेट गैलेक्सी है वो 3 भागों में बटी हुई है, जिसे में से पहली कोर गैलेक्सी, दूसरी इनर गैलेक्सी और तीसरी आउटर गैलेक्सी है। और जो आउटर गैलेक्सी होती है उसके अंदर लो लेवल के सेक्ट आते हैं और वहीं इनर गैलेक्सी के अंदर हाई लेवल के सेक्ट आते हैं। और अगर कोर गैलेक्सी की बात की जाए तो उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट आते हैं। और अगर इस जी एकेडमी की बात की जाए तो ये आउटर गैलेक्सी के अंदर आती है, जो कि टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से एक है। और जो है एम्परर गेट गैलेक्सी है इसका एक रूल है कि अगर कोई भी बाहर से आकर यहाँ पर अपने सेक्ट को बनाता है तो वो पहले आउटर गैलेक्सी के अंदर ही अपने सेक्ट को बनाता है, इसीलिए हमें भी पहले आउटर गैलेक्सी के अंदर ही अपने सेक्ट को बनाना होगा। और अगर हम कोर गैलेक्सी के अंदर जाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने सेक्ट की पावर को बढ़ाना होगा और अपने सेक्ट की पावर को बढ़ाने के बाद पहले हम इनर गैलेक्सी और उसके बाद कोर गैलेक्सी में जा पाएंगे। इसीलिए मैं जी एकेडमी के साथ में अपने अच्छे संबंधों को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जी एकेडमी है ये आउटर गैलेक्सी के अंदर एक पावरफुल सेक्टरों में से एक है। और अब ये कि अगर जी एकेडमी के मास्टर की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ही जल्द जो मास्टर ली है वो जी एकेडमी के सेक्ट मास्टर बनने वाले हैं और उनका जन्मदिन भी काफ़ी जल्दी ही आने वाला है। और अगर मास्टर ली की रेपुटेशन की बात की जाए तो उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा है आउटर गैलेक्सी के अंदर, इसीलिए दूर दूर से लोग उनके जन्मदिन को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि अब मैं तुम्हें थोड़ा समझने लगी हूँ, तुम्हारा यहाँ पर अपने सेक्ट को किसी नॉर्मल तरीके से बनाने का मन नहीं है, तुम अपने सेक्ट को यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बनाना चाहते हो। और अब वाइन गोडस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।